लव मैरिज, जिसे हम प्रेम विवाह भी कहते हैं, क्या आपके जीवन में इसका कॉम्बिनेशन, इसका योग बना हुआ है, या कैसे चेक किया जाए? इसके पहले के वीडियोस में मैंने आप लोगों को मैरिज के बारे में बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, बताया है कि शादी के बाद का जीवन कैसे होता है, शादी के योग कब बनते हैं, कौन सी दशा में शादी होती है, या फिर कैसे कुंडली मिलान करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश करूंगा लग्न कुंडली के अनुसार कि आपके जीवन में प्रेम विवाह का योग है कि नहीं। अगर आप प्रेम विवाह, लव मैरिज करना चाहते हैं तो स्वयं से ये पता करिए कि मेरे लग्न कुंडली के अनुसार मेरे जीवन में प्रेम विवाह का योग है भी, या फिर मैं ऐसे एफर्ट्स डाल रहा हूं, या फिर अरेंज मैरिज करके ही मैं खुश रहूंगा जीवन में। तो उसके लिए आप लोगों के पास आपका सबसे बड़ा हथियार जो लग्न कुंडली है रहना बहुत जरूरी है। लग्न कुंडली ओपन कैसे करें, इसके पहले के वीडियोस में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सबसे पहले जाइए ऑनलाइन कुंडली सॉफ्टवेयर गूगल में डालिए, और यहां पे जो भी आपकी फ्रेंडली वेबसाइट मिल रही है, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट पे क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल फिल करिए। बर्थ डिटेल फिल करने के बाद जो पत्रिका ओपन होगी वही पत्रिका होगी आपकी लग्न कुंडली कहलाती है। जैसे कि आप लोगों को मैं स्क्रीन पे शेयर करके पूरी डिटेल बता दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे कॉम्बिनेशन है। सिर्फ कुछ कॉम्बिनेशन देख के आप लोग ये डिसाइड मत करिएगा कि मेरे जीवन में लव मैरिज का योग है या फिर नहीं है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी के, ज्योतिष के इस सारे कॉम्बिनेशन जितने मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में देखने की कोशिश करिएगा, अपने लग्न कुंडली पे मैच करने की कोशिश करिएगा, और इसका फीडबैक या फिर चेक करके मुझे नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपने रिलेट किया या नहीं, अगर आपका ऑलरेडी लव मैरिज हो चुका है। तो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा है, यह चार्ट है लग्न कुंडली का। उसमें यह एक मेल का चार्ट है, यह एक फीमेल का चार्ट है, और यह एक लग्न कुंडली मैंने बनाई हुई है। आज का टॉपिक है हमारा लव मैरिज प्रेडिक्शन। ओके, सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो हमारी लग्न कुंडली होती है इसमें लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट, ठीक है, आज की टेक्निक है आपकी दर कारिका के ऊपर। दर कारिका प्लैनेट के जरिए ही आप पता कर सकते हैं कि आपका लव मैरिज का योग बन रहा है या नहीं। तो इस चार्ट में आप लोगों को देखना है यहाँ पे कि आपका जो दर कारका प्लैनेट है वह कौन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दर कारका इज द लोवेस्ट डिग्री ऑफ D1 चार्ट। आपके लग्न कुंडली का दर कारका प्लैनेट ही बताता है कि आपका स्पाउस कैसा होगा, आपके स्पाउस का नेचर कैसे होगा। तो दर कारका प्लैनेट ही निर्धारित करेगा कि आपका लव मैरिज होगा या नहीं। तो जैसे ये मैंने कुंडली बना रखी है, यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि दर कारका प्लैनेट कौन सा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट, डिग्री कैसे, जैसे कि यहाँ पे जुपिटर लिखा है, यहाँ पे सन लिखा है, यहाँ पे वीनस लिखा है, सैटर्न लिखा है। इसमें सबसे कम डिग्री कैसी है, किसकी है? जैसे यहाँ पे ये 3 नंबर ये राशि है, ये 6 नंबर ये राशि है, इसको आप लोगों को अभी नहीं देखना है। यहाँ पे जो जुपिटर लिखे हुए हैं गुरु, इनकी डिग्री कितनी है? यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है तो इनकी डिग्री 2 है। अब पूरे चार्ट में यहाँ पे देखिए कि 2 नंबर डिग्री किसी और प्लेनेट की है क्या? जैसे कि केतु की 10 डिग्री है, चंद्रमा की 6 डिग्री है, सूर्य की 15 डिग्री है, शुक्र की 12 है, शनि की 10 है, मंगल की 60 डिग्री है, राहु की 10 है, और बुध की 23 डिग्री है। तो सबसे कम डिग्री जो है वह है जुपिटर की। जुपिटर की यहाँ पे 2 डिग्री है। 2 डिग्री सबसे लोएस्ट डिग्री, इसलिए आपका दरकार का प्लैनेट जुपिटर हो गया इस कुंडली के अनुसार। आप लोग भी अपनी बर्थ डिटेल डाल के अपनी लग्न पत्रिका ओपन कर लीजिए, और ये देखिए कि आपका दरकार का प्लैनेट कौन सा है। तो यहाँ पे तो जुपिटर हो गए, गुरु हो गए। अब ये जो मैंने D1 चार्ट बनाया हुआ है मेल का और फीमेल का, यहाँ पे क्या देखना है ये एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे गुरु अगर त्रिकोण में पंचम भाव में यहाँ पे बैठ जाए, 2 डिग्री के जो दरकार का प्लेनेट है, ठीक है, D1 चार्ट में, और यह मेल के लिए एक एग्जाम्पल है, या फीमेल अगर आप हैं तो उनके लिए एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। अपोजिट में आप लोग अपने पार्टनर का, जिससे आपको प्रेम विवाह करना है, या फिर अगर आपका प्रेम विवाह लव मैरिज हो चुका है तो आप अपनी पत्नी का या पति का भी चार्ट ओपन कर सकते हैं साथ में। वहां पे देखना है कि आपके स्पाउस के, आपके हस्बैंड या वाइफ के चार्ट में दरकार का प्लेनेट कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे स्पाउस का दरकार का प्लेनेट मैंने यहाँ पे वीनस 4 डिग्री का लिखा हुआ है। तो आप लोगों को अब चेक क्या करना है? आप लोगों को चेक ये करना है कि जैसे मेल के चार्ट में मैंने देखा जुपिटर दरकार का है 2 डिग्री के, और फीमेल के चार्ट में शुक्र दरकार का है 4 डिग्री के। अब फीमेल के चार्ट के शुक्र जो है वह मेल के चार्ट के
फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो प्रेम विवाह के जो योग हैं काफी हद तक बन जाते हैं। इसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फर्स्ट हाउस में बैठ गए तो यह आ गए जुपिटर और शुक्र, जो आ गए त्रिकोण में आ गए फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस में। कभी भी कॉम्बिनेशन जो है वह 5 और 9 का बनना चाहिए। तो अगर यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, शुक्र से जुपिटर 5 घर दूर है और जुपिटर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर जुपिटर से शुक्र देखेंगे तो 9 घर दूर है। तो 5 और 9 का कॉम्बिनेशन इसे कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो मेल के चार्ट में गुरु दरकार का प्लेनेट है और फीमेल के चार्ट में शुक्र दरकार का प्लेनेट है, तो यहां पे शुक्र और गुरु एक ही लग्न कुंडली में, जैसे अगर मेल चेक कर रहे हैं तो उनके चार्ट में शुक्र अगर त्रिकोण में आ जाए, मतलब 5 और 9 का कॉम्बिनेशन अगर युति बना लें जुपिटर के साथ में, तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है। उसी तरीके से फीमेल के चार्ट में अगर यहाँ पे शुक्र दरकार का प्लेनेट लिए गए और जुपिटर यहाँ पे 9th हाउस में आ जाए, तभी भी यह प्रेम विवाह का योग बनता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे मेल के चार्ट में 2 डिग्री के थे दरकार का प्लेनेट। तो यहां से अगर गिना जाएगा 1 2 3 4 5 और जुपिटर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 5 और 9 का कॉम्बिनेशन जब भी बनेगा मेल और फीमेल के चार्ट में, यह प्रेम विवाह का संकेत दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही और दूसरे क्या टेक्निक है जैसे हम पता कर सकते हैं। अब यही कॉम्बिनेशन अगर दरकार का प्लेनेट जो भी है मेल के चार्ट में 5th हाउस में बन जाए, 7th हाउस में बन जाए, 9th हाउस में बन जाए, 11th हाउस में बन जाए या फिर फर्स्ट हाउस में बन जाए, तब भी प्रेम विवाह लव मैरिज के संभावना बढ़ जाती है, लव मैरिज होने की संभावना रहती है जीवन में। इसके साथ दरकार का प्लेनेट मेल और फीमेल दोनों चार्ट का किसी एक चार्ट में, जो मैंने ये हाउसेस बताया फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 7th हाउस, 9th एंड 11th हाउस, यहाँ पे दोनों साथ में बैठ जाए, मतलब जुपिटर और वीनस जैसे 2 डिग्री और 4 डिग्री के हैं, अगर साथ में बैठ जाए तभी भी प्रेम विवाह लव मैरिज की संभावना बहुत ज्यादा जीवन में रहती है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि प्रेम विवाह का जो योग है हमारे जीवन में बन रहा है कि नहीं, यह एक टेक्निक है। इसके अलावा और भी टेक्निक है जो आने वाली वीडियोस में हम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं, जो मैंने आप लोगों को बीच में बताया था वीडियो के, कि एक ऐसी टेक्निक है जो इन सारी संभावनाओं को काटती है। वह है कि जो दरकार का प्लेनेट है अगर आपके लग्न कुंडली में योग बना रहा है लव मैरिज का, लेकिन कोई मेलिफिक प्लेनेट जैसे कि यहाँ पे राहु बैठ जाए और यहां से दृष्टि डाल दे आपके फर्स्ट हाउस पे जहां पे शुक्र बैठे हुए हैं, और 9th हाउस पे एस्पेक्ट डाल दे जहां पे गुरु बैठे हुए हैं 9वीं दृष्टि से, उसके बाद यह बात कट जाएगी। उसके बाद बहुत कम चांसेस रहेगा कि प्रेम विवाह होने के योग आपके कुंडली में बन रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को किसी सलाहकार, अपने बड़ों से पूछ के ही अपने विवाह में आगे बढ़ना चाहिए। अपने मन से विवाह में आगे बढ़ने से पहले राय जरूर लेनी चाहिए। तो ये ऐसे कोई भी मेलिफिक प्लैनेट अगर आपके दरकार का प्लैनेट की जो युति बना रहा है, कॉम्बिनेशन बना रहा है प्रेम विवाह के लिए, लव मैरिज के लिए, उसको अगर डिस्टर्ब कर रहा है, किसी भी तरह से आस्पेक्ट कर रहा है, उसके साथ बैठ गया है, तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है लव मैरिज की। तो ये टेक्निक आप अपने चार्ट में जरूर यूज करिएगा और मुझे फीडबैक इस वीडियो को देखने के बाद जरूर दीजिएगा कि कैसे आपने इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन के साथ रिलेट किया। चलता हूं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे जो नंबर दिया गया है या फिर डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर दिया गया है उस पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों के क्वेरी का आंसर करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए। हरिओम।